तो चलिए इस सेशन में हम लोग सीखते हैं धार्मिक कुंडली के बारे में। देखिए, कई लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी धार्मिक ग्रह बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली धार्मी है। नहीं, नॉट एट ऑल। धार्मिक ग्रह ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाल किताब है, एंड धार्मिक कुंडली भी ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाल किताब है। दोनों अलग अलग है। धार्मिक ग्रह अलग है और धार्मिक कुंडली अलग है। अब मैं आपको धार्मिक कुंडली के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अब ये धार्मिक कुंडली को कैसे पहचाने? अगर आपकी पूरी कुंडली में कहीं पर भी शनिदेव और गुरुदेव ये दोनों एक साथ विराजमान हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली धार्मी हुई। कहीं पर भी आपके कुंडली में टोटल 12 खाने होते हैं, इन 12 खानों में कहीं पर भी विराजमान हो तो भी। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस कुंडली को धार्मिक क्यों कहा जाता है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, शनि क्या डिफाइन करता है? शनि आपके जीवन में डिफाइन करता है डिले, स्ट्रगल, हार्डशिप, एफर्ट्स। ये सारी की सारी शनि के अंदर में आ जाती है ना। और गुरुदेव क्या डिफाइन करते हैं? गुरु, जो कि हमारे गुरु है, ये डिफाइन करता है विजडम को, ये डिफाइन करता है डिवाइन गाइडेंस को। तो इसी वजह से गुरु के इन्फ्लुएंस में शनि देव जो है वो अपनी निगेटिव एनर्जी को छोड़कर पॉजिटिव काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए ये कुंडली धार्मी बन जाती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके प्रेडिक्शन क्या बनता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब जिसकी भी कुंडली धार्मी होती है, हमेशा याद रखना उनको टफ टाइम में हेल्प जरूर मिलती है। जब भी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो रहा है, सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो कोई ना कोई उनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड मिराकल आएगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर। इनर स्ट्रेंथ एंड वैल्यूज। देखिए, ये व्यक्ति जरूरी नहीं कि रिलीजियस हो, है ना, लेकिन रिलीजियस अगर नहीं भी हो ना, तो भी उसके वैल्यूज काफी स्ट्रांग रहेंगे, वैल्यूज काफी अच्छे रहेंगे। इनकी कुंडली में राहु केतु या फिर कोई भी प्लैनेट निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो उसका कम हार्म होगा, यानी कम हानि होगी, है ना। प्रॉब्लम आएगी, इन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स बड़ी आती है, ऐसी कोई यही नहीं है, डाउट ही नहीं है कि इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंफर्म्ड है। लेकिन वो पूरी ताकत से वापस ट्रैक पर भी आ जाएंगे, ये भी कंफर्म्ड है। इनका ना स्वभाव बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये हमेशा दूसरे लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उनके बैड टाइम्स में। तो ये होता है धार्मिक कुंडली के प्रेडिक्शंस। यही एक प्रेडिक्शन आज ही मैंने मेरे क्लाइंट को दिया हुआ है, और उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। आज तक मैंने किसी भी सेशन में कोई भी क्लिप ऐड नहीं की है, बाय डिफॉल्ट आज ही मैंने आपके लिए ये सेशन बनाया है, एंड आज ही मेरा थोड़ी देर पहले अपॉइंटमेंट हुआ है। सो यस, आई हैव इंक्लूडेड दैट क्लिप इन दिस सेशन एज वेल। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में। मैम, जैसे पूरा एनालिसिस और पूरा कन्वर्सेशन जितना हुआ हमारे बीच में, बराबर है, जी। वहां से हाँ। एक चीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही कि प्रॉब्लम्स तो आपके जीवन में आती है, बहुत। पर एक प्लस पॉइंट मुझे आपकी कुंडली में बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आपकी जी। कुंडली में सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन बना है। अब ये सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसको कहा जाता है धार्मिक कुंडली। ओके। आपकी कुंडली जो है वो धार्मिक कुंडली है मैम। अब धार्मिक कुंडली मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये व्यक्ति परेशानी में जाएगा, इसको परेशानी होगी, लेकिन इसको डिवाइन हेल्प भी मिल जाएगा, कोई ना कोई भागकर जरूर आ जाएगा मदद करने के लिए। करेक्ट। मैं कृष्णा को बहुत मतलब बहुत प्रे करती हूँ, राधे कृष्णा को। तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है अच्छा, थोड़ा थोड़ा। करेक्ट। तो ये आपका हाँ। धार्मिक कुंडली हुआ ना, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो बिल्कुल ओके। आप जैसे श्री कृष्ण भगवान को मानते हो वैसे ही मानते रहना, आपको हमेशा वो डिवाइन हेल्प करते रहेंगे, है ना। जी सर। जाह्नवी गले जलप्रवाह पावित गले गले वलंब लंबिनां भुजंग तुंग